ओम नमः शिवाय। सुखी और दुखी, गीता ज्ञान की ओर से। अभी आज उसकी परिभाषा हम समझने की कोशिश करेंगे कि गीता में अगर हम सुखी की परिभाषा ढूंढे या दुखी की परिभाषा ढूंढे तो वो किस तरह से अपने जीवन में ला सकते हैं। वो समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज करो कि कोई एक बंदा आपको मिलता है और वो बंदा आपको बोलता है कि आप बहुत बुद्धिशाली हो, तो आप खुश हो जाते हो, ठीक है ना। और कोई बोलता है कि नहीं आप पागल हो, तो आप नाराज हो जाते हो। यानी कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप पागल हो, बुद्धिशाली हो, आप क्या हो वो कौन तय करता है? सामने वाला। तो आप क्या तय करोगे? ये बात को आप ध्यान से सुने। कई कई बार है एक बंदे से मिलना हुआ था, उसको एक ब्रेक मिला। अच्छा, वो ब्रेक मिला तो उसके जो फ्रेंड सर्कल वाले लोग थे वो हंसने लगे उसके ऊपर कि भाई तू और ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जो उसको ब्रेक मिला था वो छोड़ने की सोच ली। बात मेरे पास पहुंची तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं, लोग मेरी मजाक उड़ाते, मेरे दोस्त हैं वो मेरी मजाक उड़ाते, बोलते कि तू और ये हो ही नहीं सकता। फिर उसको बिठाया, उसको समझाया। मैंने कहा कि ये दुनिया तय करेंगे कि तू तय करेगा, पहले वो डिसाइड कर। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बनना है, वो कौन तय करेगा? तुम्हें ही तय करना पड़ेगा। और ये उसका सर्टिफिकेशन है। जब हम कुछ तय करते हैं या कुछ करने जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर से होता है। वो इम्पैक्ट कौन देता है? अपने जो नज़दीक है वही देता है। यानी कि अगर आपकी बात की बुराई हो रही है, मतलब अदरवाइज़ मत लीजिएगा, जनरल बात चल रही है कि आपकी कोई टीका करता है, तो आप समझ जाए कि आप किसी मतलब हर एक जो लोग हैं उससे कुछ अलग कर रहे हैं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ अभी कुछ आप अलग करने जा रहे हैं, जिसकी लोग नोटिस कर रहे हैं टीका के रूप में। आपको ऐसे सोचना है। यानी कि जो पब्लिक, यानी कि पब्लिक गिनो या अपने खुद के गिनो या जो भी है, वो जब आपके बारे में टीका शुरुआत करते हैं, अभी भी बोलता हूँ, इसको हम पॉजिटिव वे में ही लेंगे। सपोज करिए कि कोई कार्य की बात कर रहा हूँ, कोई अच्छा कार्य करने आप जाते हो तो आपको सबसे पहले टीका का सामना करना पड़ेगा। वही टीका का अलग अलग रूप है। कोई आपको सलाह देने आएगा, कोई आपका हितैषी बन के आएगा। यानी कि जो जो लोग भी आपको रास्ते में रुकावट बनते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहता कि आप उसको मत मानो। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए कौन सा स्टेप, यानी कि कौन सा बात उसमें से काम की है, वो बात को अपने हिसाब से फिल्टर करके आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। तो कोई आदमी आपको बुद्धिशाली बोलता है तो आप 24 घंटे या 12 घंटे या हफ्ते के लिए आप अपने आप को बुद्धिशाली समझने लगते हो। कोई आपको एकदम से कुछ और बोल देता है तो आप नाराज हो जाते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक चीज़ जो दूसरा लोग हमारे बारे में इवैल्यूएशंस करते हैं, तभी हम ये सोचते हैं कि खुश होना है या दुखी होना है। मैं जानता हूँ कि ये हमारी प्रकृति है, हम अपनी प्रकृति से कैसे छूटे, पर उसमें बदलाव हो सकता है, बदलाव ज़रूरी है। उसको रिमार्केबल पॉइंट से आप सोच के, जैसे आगे हमने बताया, वैसे उस टीका को आप अपना पथ मार्गदर्शन के रूप में एक स्टेप समझ के आगे बढ़ जाइए। उसका और एक एंगल से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जनरली देखा होगा कि विवाहित जो मैरिड वाला पर्सन कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो,
वो बार बार यही सोचता है कि मैंने शादी क्यों किया। और जो अनमेरिड है वो हमेशा तैयार रहता है कि जल्दी से मैरिज हो जाए तो अच्छा है। यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, ये इट इज़ अ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज ये है जो एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाए, जो चीज़ हमारे पास है ना, जब हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो चीज़ का इम्पोर्टेंस अपने आप घट जाता है अपने दिमाग के अंदर। और दूसरी यानी कि उसकी उल्टी वे में जो चीज़ है वो हमें अच्छी लगने लगती है। सपोज़ करिए मैं मेरी ही बात करता हूँ। मैं फास्ट लाइफ में, क्योंकि बड़ी सिटी में रहते हैं तो लाइफ अपने आप फास्ट हो जाती है, तो फास्ट लाइफ में जीने का एक आदत सी हो गई है। पर कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा शांति मिली, इसलिए हम क्या करते हैं, गांव में या ऐसी रिलीजियस प्लेस पे चला जाता है जहाँ पे हमको शांति मिले। जब हम उधर जाते हैं तो एक दो दिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए। तीसरे ही दिन जो हमारी हैबिट है वो आ जाती है कि चलो भाई अभी जाते हैं, काम करते हैं, बहुत शांति हो गई। देखा, पहले हम किसके पीछे भागे, शांति के पीछे। जैसे ही शांति मिल गई, तृप्ति हो गई, फिर अशांति की ओर भागे। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, उसमें हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जाए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पर गीता के माध्यम से यहाँ पे एक ही बात क्लियर होती है कि जो चीज़ हमारे पास होती है, जब हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें चुभने लगती है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, क्योंकि वो हमारे पास है, सेटिस्फाई हो गई। तो भी रास्ता क्या है, तो भी रास्ता भी आपको बताते हैं। सपोज़ करिए कि आपके पास बाइक है, आप बाइक लेके हर रोज़ जाते हैं ऑफिस। ज़्यादा दूर नहीं, हम सिर्फ ऑफिस की बात करते हैं। या आप कार लेके जाते हो, हफ्ते में एक दिन आपके पास जो कार है या बाइक है उसको छोड़ दीजिए। अगर नियर बाय है तो चल के जाइए, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जैसे कि रिक्शा, पब्लिक सर्विस बस, उसमें ट्रैवल करिए। सिर्फ एक दिन, ज़्यादा नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो चीज़ है ना उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने ये प्रयोग करके देखा है, बार बार करता हूँ, आज की डेट में भी करता हूँ। तो हमारे पास जो भी चीज़ है ना उसका इम्पोर्टेंस हमें पता चल जाता है और उसका सही उपयोग भी पता चल जाता है। ये आप अपने जीवन में करके देखिए, अपने आप उसके अंदर जो बदलाव दिखते हैं वो आप कमेंट करिए। अगर अच्छे लगे तो उसको शेयर भी करिए। यहाँ पे ये जो गीता ज्ञान है, वहाँ पे हमारी एक ही कोशिश रही है कि गीता के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर कैसे कैसे बदलाव ला सकते हैं, वही देखने की कोशिश है। हाँ, कोई तज्ञ लोग जो गीता को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, उसको शायद इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट दिखे ना दिखे, पर मैं बार बार कहता हूँ कि हमें उसी कम्युनिकेशन का जो लेवल होता है वही लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। क्योंकि कभी कभी क्या है, सपोज़ करिए कि आपको कोई एक लैंग्वेज नहीं आती है या कम आती है, वही लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, चाहे वो लैंग्वेज कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। तो उसको अगर कन्वर्सेशन या आर्बिट्रेटर बोलते हैं, उसमें अगर करके देखा जाए तो अपने आप नो डाउट उसकी जो महत्ता है या जो उसका लेवल है वो अपने आप थोड़ा बैलेंसिंग में आ गया, वो अलग बात है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। मोटिव क्या है, गीता का भी मोटिव क्या है कि अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर हम कितना बदलाव ला सकते हैं और उसमें हमें किस तरह से ये उपयोगी होता है, वही देखना है, वही सोचना है, वही समझना है। और उसके लिए हम लगातार बार बार प्रयास भी करते रहते हैं।
अलग अलग एंगल से, कभी कभी इंटेलेक्चुअल लेवल पे चले जाते हैं, कभी फेमिलियर मैटर पे चले जाते हैं, कभी चैलेंजिंग मैटर पे चले, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। और उसी जगह पे उसका समाधान सामान्य तरह से एकदम नॉर्मल वे में कैसे निकाला जाए, उसके लिए जनरल डिस्कशन करते हैं, और यही हमारा मोटिव है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर में, यानी कि आज का ये जो अपना कम्युनिकेशन है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो जानने को मिला होगा। तो ओम नमः शिवाय।